नमस्ते। योग समन्वय और हम लोग योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, दिव्य कर्म के योग उस भाग में हैं। लेकिन श्री अरविंद बार बार इस सत्य की ओर संकेत करते हैं कि हम खंडित नहीं हैं। जब हम किसी भी योग को के पथ पे चलें तो बाकी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कर्म योग जो भावनाओं को दबा के किया जाए, या ज्ञान योग जो कर्म और भावनाओं को दबा के किया जाए, वो रियल लाइफ में और रियल टाइम में इस तरह से यदि हम करते हैं तो हम खंड करते हैं वह जो एक है। तो श्री अरविंद जब इन तीनों पथों का विवेचन करते हैं तो वो स्पष्ट करते हैं कि ये तीनों पथ वास्तव में अंतर इनमें क्या है कि किस चीज़ को हम सामने रख रहे हैं। कर्म प्रधान, भाव प्रधान, लेकिन कर्म प्रधान भाव शून्य नहीं है, और भाव प्रधान ज्ञान शून्य नहीं है, ज्ञान विहीन नहीं है। तो फर्क इतना है कि किस चीज़ को हम आगे लेके बढ़ते हैं। और इसमें कर्म के द्वारा जो पथ है वो स्वाभाविक है और बड़ा नेचुरल एंट्री है। श्री अरविंद के योग में इसको बार बार इसकी एम्फेसिस दी गई है। और श्री अरविंद जब भी कोई आश्रम, पहले भी बात है कि कोई पूछता था कि हम आश्रम आके मंत्र लेना चाहते हैं, और श्री अरविंद कहते हैं कि श्री माँ मंत्र नहीं देती, वो काम देती हैं। क्योंकि ये बहुत ही सहज स्वाभाविक वृत्ति होती है हम सब के अंदर काम करने की। दूसरा कारण इसकी प्रधानता ये है, कर्म की प्रधानता, कि भाव में जब हम केवल भक्ति जो जहाँ पे हम एक्सक्लूड कर देते हैं कर्म को और ज्ञान को, तो उसकी एक टेंडेंसी होती है, वृत्ति होती है कि हम अपने भाव के क्षेत्र में भगवान के साथ बस जुड़ जाएं, बाकी सब कुछ विस्मृत कर दें। और उसी तरह ज्ञान के क्षेत्र में भी ये टेंडेंसी होती है कि हमें अपनी भावना, कर्म से क्या लेना देना। ऐसे भी योगी हुए हैं जो ज्ञान योग के आगे बढ़ते हुए उन्होंने कर्म को केवल एक पहली सीढ़ी बताया कि जब ज्ञान आ जाता है तब कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब पहले हो चुका है भारत के आध्यात्मिक इतिहास में। तो श्री अरविंद इस भूल को करेक्ट कर रहे, और ठीक श्री कृष्ण की तरह, क्योंकि वो बार बार कहते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने अपना काम छोड़ा है उसी को वो परिपूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। और श्री कृष्ण ने संसार को, मनुष्य को कर्म का मार्ग, इतनी प्रधानता है उसमें, ईश उपनिषद में भी कर्म का मार्ग। तो कर्म के मार्ग से हम कैसे योग युक्त हो सकते हैं, इसकी बात यहाँ हो रही है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो सदैव याद रखनी है कि योग एक मैनुअल नहीं है जिसको हमने पढ़ा और हमने प्रारंभ कर दिया। और इसका उदाहरण मैं एक अपने मेडिकल शिक्षा से लेता हूँ कि मोटी मोटी किताबें हैं, चलो ठीक है कोई भी याद कर ले। आपने सारी किताबें याद कर ली, लेकिन आपको प्रिस्क्रिप्शन करने की अथॉरिटी नहीं मिलती है। और उसका कारण ये है कि किताबों से पढ़ना एक बात है और रियल टाइम प्रैक्टिस अलग बात है। हर मरीज एक अनूठी समस्या लेके आता है। तो इसी कारण अधिकारी होना योग के लिए ये बहुत आवश्यक है। और वो अधिकार कहाँ से आता है? कॉल फॉर द योगा। तो दो बातें हैं, एक है प्रिपरेशन। हो सकता है कि कॉल हमें ना महसूस होती हो। कॉल का मतलब बड़ा सिंपल है, कोई ऐसा नहीं कि टेलीग्राम आ रहा है पांडिचेरी से या टिकट आ गया कि भाई आप आ जाओ, ऐसा नहीं है। कॉल का अर्थ है कि हमारे ही अंदर कोई चीज़ हमें पुकारती कि यही चीज़ है जो हमें करनी है, यह हमारे जीवन का ध्येय है, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसके पहले तैयारी हो सकती है, उसके पहले एक प्रकार की इंटरेस्ट हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती है, एडमिरेशन हो सकता है। उसके पहले हो सकता है कि हम प्रतीक्षारत हों कि कब बुलावा आएगा। उसके पहले हम एक डिवोटी हो सकते हैं कि माँ हमें संरक्षण दो, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, वो सब मिलेगी। भगवान से ये सारे संबंध मनुष्य जोड़ सकता है। लेकिन कॉल का प्रमाण ये होता है कि अंदर में कहीं ना कहीं एक अभिप्सा की ज्वाला उठ पड़ती है। अभिप्सा की ज्वाला एक अग्नि की तरह है। वो उसके पहले आपने अग्नि लगाने के पहले आप देखते हैं ना, दीप प्रज्वलन के समय दीप को सजाया जा रहा है, उसमें घी तेल डाला जा रहा है, माचिस लाई जा रही है, सब लाया गया है, पंखा भी बंद कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें कुछ कुछ सिखाती हैं। बहुत ज़्यादा अगर स्टॉर्म्स हैं पैशंस के इत्यादि के, तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि थोड़े शांत हो जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो अग्नि जैसी ज्वलंत होगी वो बुझ सकती है। इसलिए हर किसी को
यह योग नहीं दिया जाता है। ये आज की टेंडेंसी अलग है कि आपने इतने डॉलर दे के कोर्स कर लिया। योगा इज नॉट ए कोर्स। तो वो भगवान ठीक समय आता है जब हमारे अंदर पुकार आती है, और तब तक हमको चलते जाना है जिस भी रूप में। तो एक दिन आएगा कि यही करने योग्य है, और एक बार ये पुकार आ गई तब श्री अरविंद कहते हैं हमारी नियति बिल्कुल सुनिश्चित हो गई है। तो अंतर क्या है, हम इसको कम समय में या ज़्यादा समय में, हम इसको अनेकों कठिनाइयों के द्वार से गुजरते हुए या स्मूथ प्रोसेस से उससे गुजरते हुए हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा कर्म, हमारी साधना वहाँ पे आती है। अब ये आता है कि करना क्या है। तो कई बार लोग सीधा योग से मेडिटेशन, कंसंट्रेशन इसको समझते हैं। कर्म के मार्ग से हम कैसे करें? कई लोग कहते भी हैं कि हमें तो समय नहीं मिलता है ध्यान लगाने का। तो ये सारी बातें श्री अरविंद प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें हमें बता रहे हैं। सेल्फ कॉन्सेक्रेशन ये चैप्टर है। कॉन्सेक्रेशन शब्द के ऐसे डिक्शनरी में अर्थ तो इसके अलग अलग आएंगे, लेकिन जो अर्थ सबसे अधिक इसका जो गूढ़तम अर्थ आता है वो है कि जब हम यज्ञ में आहुति के रूप में कुछ डालते हैं, ये एक यज्ञ है। वैदिक ऋषि यज्ञ करते थे, तो ये यज्ञ है जिसमें हम स्वयं को डालते हैं धीरे धीरे करके। घृतम डालते हैं ना पूरा यज्ञ में। अब घृत क्या है? हमारे विचार हैं, उनको हम उस अग्नि में डालते हैं। क्यों विचार है? क्योंकि घृत शब्द जो है उसमें चिकनाहट है। वो एक्चुअली संस्कृत के शब्दों को हम देखें तो वो इस घी के लिए भी होता है और वो मेधा के लिए भी होता है। इसीलिए पुराने समय वेदों में जो अश्व हैं उनको कहा गया घृताश्नो, उनके जिसके पाँव में घी लगा। पाँव में घी लगे हुए थोड़ी होते हैं घोड़े। तो वो ये कि घोड़ा यानी शक्ति, फोर्स, और घृताश्नो जो मेधा शक्ति से भरे हुए हैं। तो ये मेधा शक्ति को हमको उसमें डालना है। उसी तरह से हमको अपने भावों को भी उस यज्ञ में आहुति के रूप में डालना है। क्यों डालना है? भगवान तो हमको दे दे, क्योंकि ये पुराना भगवान का एक फॉर्मूला है जिसको हमने आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं नोटबंदी, लेकिन ये दूसरी तरह की नोटबंदी है। हमारी जो ओल्ड वैल्यूज़ हैं, ओल्ड करेंसी है, ओल्ड करेंसी में क्या लगा होता है? एक हमारे अहंकार का ठप्पा लगा होता है केंद्र में, और दूसरा उसके अंदर कामनाएं ये लगी होती है पुरानी करेंसी में। तो उसकी जगह अब भगवान का ठप्पा लगा होगा और कामनाओं की जगह भगवान का संकल्प पूरा हो। ये नई करेंसी है। तो जब हम ओल्ड करेंसी देते हैं, भगवान हमें बाध्य नहीं करते हैं कि भाई तुमको देनी ही है। यहाँ बस ये अंतर है, आप नहीं दोगे कोई बात नहीं, आपकी ओल्ड करेंसी की अपनी एक सीमा है, चलेगी। लेकिन जो न्यू करेंसी है, जिसका मतलब है कि अब आपके पास जिस भाग को आप भगवान को दे रहे हो वो भाग आपका स्वर्णिम होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, परिष्कृत होता जाएगा, दिव्यता की ओर उठता जाएगा। लेकिन देना ये हमारी फ्रीडम में है। भगवान किसी को जबरदस्ती पकड़ करके कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो यहाँ प्रारंभ हम लोग कुछ पैसेजेस पढ़ेंगे कि सबसे पहली आवश्यकता क्या है, फर्स्ट स्टेप। अक्सर लोग पूछते हैं हम कैसे प्रारंभ करें। द फर्स्ट नेसेसिटी शब्द है, मतलब वो आवश्यकता है ही है। क्या नेसेसिटी है? अक्सर लोग बाहर से सोचते हैं हम क्या छोड़ दें, हम क्या एक रंग का कपड़ा पहनना कल से शुरू कर दें, हम मीट मछली खाना बंद कर दें, हम लोगों से मिलना बंद कर दें। नहीं, यहाँ पहली चीज क्या बता रहे हैं? द फर्स्ट नेसेसिटी इज टू डिसॉल्व दैट सेंट्रल फेथ एंड विजन इन द माइंड which concentrated on its development and satisfaction and interest in the old externalized order of things. Old externalized order क्या होता है? हम आपको ये दे रहे हैं, आपसे हमको क्या लाभ मिलेगा? तो लोग होते हैं ना, बड़े खुश होते हैं कि हमारे टेलीफोन पे पीएमओ का भी नंबर है, डीसीपी का भी नंबर है, और ना जाने किसका किसका नंबर, वकील का नंबर, ये 4-5 लोगों के, डॉक्टरों का नंबर है। तो एक साधक के टेलीफोन की डायरी में किसका नंबर होता है? 111 माँ, क्योंकि वो उस पर ही। तो एक्सटर्नलाइज्ड इंटरेस्ट क्या होता है कि इससे मुझे ये फायदा होगा। वकील क्या करेगा? मैं पाप कर्म करूंगा तो वो मुझे उससे बचा लेगा।
डॉक्टर क्या करेगा, जितनी मैंने जीवन में ज्यादती की होंगी जिसके कारण मैं बीमार पड़ा हूं, उससे वो मुझे किसी तरह करके खींच लेगा। और बाकी भी जो है, पुलिस है वो क्या करेगी, मैं अगर चोर हूं तो मुझे नहीं अरेस्ट करेगा। ये एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स है जहां हम अपने स्वार्थ के आधार पे जीते हैं। और डिवाइन ऑर्डर ऑफ थिंग्स क्या करती हैं, वो हमारे बचाती भी हैं, ऐसा नहीं बचाती हैं, और हमारे अंदर उस वृत्ति को भी नष्ट करती हैं। लेकिन उसका स्ट्रेस होता है वृत्तियों को नष्ट करने पर। तो मुख्य चीज जो एक्सचेंज होता है उसमें कि ओल्ड एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर केवल अपने स्वार्थ को देखता है, और ये जो नई चीज जो हमको देखनी है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमको ये देखना है कि भगवान का कार्य कैसे सिद्ध हो, उनका संकल्प हमारे अंदर भी और संसार के अंदर भी, दोनों के अंदर। तो पहली चीज है कि हमको ये शिफ्ट करनी है अपनी नीडल को। जितना अधिक हम अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे उतना हमारे भगवान के बीच में, यहां तक कि श्री अरविंद माता जी यहां तक कहती हैं, इवन मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं कहां पहुंच गया हूं, और कितना प्रोग्रेस करना, अच्छा वो व्यक्ति तो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, ये सारी चीजें अहम भाव हैं, और ये सब हमारे और भगवान के बीच में दीवार बन के आती हैं। इट इज इंपेरेटिव टू एक्सचेंज दिस सरफेस ओरिएंटेशन फॉर द डीपर फेथ एंड विजन विच सी ओनली द डिवाइन एंड सीक ओनली आफ्टर द डिवाइन। सी ओनली द डिवाइन। अब जाहिर है इन आंखों से नहीं शुरू में दिखता है, तो फेथ क्या, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी घटनाक्रम हो रहे हो, सी ओनली द डिवाइन, इसके भीतर भगवान हैं। और यदि मुझे अभी नहीं दिख रहे तो यदि मैं श्रद्धा की डोर को पकड़े रहूं, कालांतर में वो स्वयं को उद्घाटित करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी डर के, भय से, स्वार्थ से हम जल्दी ही अपनी आंखें मोड़ लेते हैं। और श्री अरविंद का एग्जाम्पल है, जब वो अलीपुर जेल में होते हैं, उनको कहाँ, कौन सा उनका आश्रम था, किस आश्रम में गए थे, अलीपुर जेल उनका आश्रम बन जाता है जहाँ पे भगवान के दर्शन होते हैं। तो हर अवस्था में सी ओनली द डिवाइन एंड सीक ओनली आफ्टर द डिवाइन, ये पहली आवश्यकता है। द नेक्स्ट नीड इज टू कंपेल ऑल अवर लोअर बीइंग टू पे होमेज टू दिस न्यू फेथ एंड ग्रेटर विजन। एक भाग हमारा तो मान गया कि ठीक है भगवान सर्वोपरि हैं, उन्हीं को हम देखेंगे, उन्हीं की, भगवान को देखना, इसमें यह भी आता है कि भगवान का संकल्प क्या है, इसमें भगवान का प्रयोजन क्या है। तो उसमें कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, ये सब चले जाते हैं। बीमार हो गया व्यक्ति, भगवान का क्या प्रयोजन है, ये नहीं कि शिक्षा क्या दे रहे हैं, भगवान ऐसे शिक्षा की बात नहीं, प्रयोजन क्या है, कुछ तो है। अब देखिए अलीपुर जेल में भगवान ने क्यों ले गए थे श्री अरविंद को, तो श्री अरविंद ये नहीं कहते मुझे भगवान ये सिखाना चाह रहे थे। ये अक्सर हम लोग कहते हैं भगवान माँ हमको ये सिखा रही हैं या दंड दे रही, नहीं, उनके लिए कुछ और कार्य उन्होंने रखा था, इसलिए वो लेकर के वहाँ आते हैं। तो हमारे जीवन में हमको ये देखना है कि भगवान का हमारे अंदर प्रयोजन क्या है, हमारे माँ बाप का हमारे अंदर प्रयोजन क्या है, समाज का हमारे अंदर प्रयोजन क्या है, हमारे स्वार्थ का हमारे अंदर प्रयोजन क्या है, इसको डिसॉल्व करना है। और केवल एक ही प्रश्न करना है, भगवान का हमारे अंदर क्या प्रयोजन है, और फिर सारी प्रकृति को उस प्रयोजन के प्रति अपने आप को उत्सर्ग करना है। आत्म उत्सर्ग वुड बी द राइट वर्ड फॉर सेल्फ कॉन्सेक्रेशन। उत्सर्ग करना है, प्रस्तुत करना है, समर्पित होना है। ये नहीं चलेगा कि एक भाग तो कह रहा है हाँ भगवान, दूसरा कह रहा है थोड़ा ये भी थोड़ा वो भी, तो वही है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, राम पकड़ जो लीजिए, माया मिले और राम। ये दूसरा पार्ट मेरा एडिशन है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि फिर नहीं, हमको तो माया से अट्रैक्शन है तो राम को बाद में देखेंगे, और ये भी मन में भाव आता है कि राम मिलेंगे तो माया चली जाएगी। अरे उन्हीं की माया है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, और राम को जो पकड़ लिया तो माया तो अपने आप रहती है साथ में, लेकिन वो भ्रमित नहीं करती है, वो विद्यामयी माया है, वो भ्रमित नहीं करती, हमको मोह आसक्त नहीं करती। यानी आप संसार में सब कुछ के बीच में हो, डील कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि यू बिलोंग टू द डिवाइन, आप भगवान के हो, भगवान के लिए हो, किसी चीज से आप भाग नहीं रहे हो। तो यही अंतर है इसमें। और फिर क्या करना होता है, ऑल अवर नेचर मस्ट मेक एन इंटीग्रल सरेंडर, इट मस्ट ऑफर इट सेल्फ इन एवरी पार्ट एंड एवरी मूवमेंट
to that which seems to the unregenerated sense mind so much less real than the material world and its objects. हमारी ऊर्जाएं कहाँ लगी होती हैं? हमारे विचार कभी भी हम ध्यान से देखें तो लगेगा माय गॉड, कौन सी केओटिक फैक्ट्री है ये, कैसी कैसी चीज़ें इसके अंदर. वो और बात है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो एक डिसेप्शन की कला मनुष्य ने सीख ली है. इसका एक दूसरा साइड भी है बाय द वे. आजकल एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंसी. तो ट्रांसपेरेंसी में क्या मतलब होता है? मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो ट्रांसपेरेंसी है. दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंसी. इस तरह तो फिर हर व्यक्ति जो कोई चोरी कर रहा है बोलेगा मेरे अंदर चोरी की वृत्ति जगी तो मैं सही कर रहा हूं क्योंकि मैं सत्य का अनुसरण कर रहा हूं. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि हम जब भगवान के प्रति खुलते हैं, नंबर एक, उनसे कोई चीज हम छिपाए ना, उसको कवर नहीं करें. दूसरा, अब हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो केवल भगवान के लिए उपयोग होगी. तो मैं चोरी नहीं कर सकता हूं क्योंकि चोरी में मेरा अपना स्वार्थ दिख रहा है. भगवान के लिए कर सकता हूं. उसकी एक जोक है, मतलब कहने की बात है कि वो निरोधा कौन था, ये इवनिंग टॉक्स में व्यक्ति की का नाम हो सकता है, कोई और हो, वो आ रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ फूल किसी के बगीचे में, उन्होंने चुरा लिए ऑफर करने के लिए श्री अरविंद को. तो फिर आके बोले सर ये गलत हुआ क्या, मैंने आपके लिए सोच के मैंने, लेकिन किए तो मैंने चोरी, किसी और के थे. श्री अरविंद कहते हैं दिस इज साइकिक स्टीलिंग. ये भारत की एक बात है कि भारत ने मोटिव्स पे इंपॉर्टेंस दी है, कर्म से अधिक मोटिव. आप कोई कर्म क्यों कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कि ये नहीं, ये कोई चोरी का सैंक्शन नहीं है कि मैं चुरा करके भगवान को पैसे ऑफर कर दूं. ये भी लोग, ये नहीं मतलब है इसका. मतलब ये है कि जो हमारी मनोवृत्ति ये होनी चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं अब ये हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, उस रूप में कर रहे हैं. आवर होल बीइंग, सोल, माइंड, सेंस, हार्ट, विल, लाइफ, बॉडी. सोल वो केंद्रीय पार्ट जो भगवान की ओर मुड़ा है, तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर हेजिटेट हो कि अभी इधर चले, फिर नहीं वो वाला भगवान ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलो उधर चलो. ये जब हेजिटेशन होती है ना हमारे अंदर, तो वास्तव में हम कहीं नहीं उसके, ठीक है ढूंढ रहे हो ढूंढो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि यू रीड, एक फेज होता है जब हम पढ़ रहे हैं, अनेकों पथ पढ़ रहे हैं. आप किनारे खड़े हो कि भाई कौन सी आप नाव में बैठोगे. अब एक नाव में बैठ गए, अब उसमें बैठ गया, आपको लगा वो वाली नाव तो उसमें तो बड़े अच्छे अच्छे यात्री दिख रहे हैं, मैं कूद के चला जाऊं, दो नावों में पांव रख लूं. इसीलिए कई लोग जाते हैं, एक डॉक्टर शॉपिंग, एक डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर के पास गए, बाद में बड़े कंफ्यूज होते हैं. फिर आते हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास भी आते हैं, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन. माने इसका बड़ा सुंदर हल दिया है. गो टू ए डॉक्टर whom you have faith and take the medicine he gives you with faith. सरल हो गई बात. आपका हृदय लग गया, जिसमें लग गया, महर्षि अरविंद में लग गया, बस चलो उस पथ पे. पर हर एक का अलग अलग जगह लगेगा, दैट्स फाइन. पर अगर हमारी सोल हेजिटेट करती रहेगी, यहां भी थोड़ा वहां भी थोड़ा, तो वो नहीं होता. ये सभी आध्यात्मिक पथ में ये बताते हैं. सोल, माइंड, विचारों के अंदर डाउट्स, कॉन्ट्राडिक्शंस, ये भी वो भी. थोड़ा श्री अरविंद को भी सुन लें, ओशो के विचार भी बहुत अच्छे हैं. अंदर में खिचड़ी तो बनेगी, लेकिन ऐसी बेस्वाद खिचड़ी बनेगी. इट्स लाइक सेइंग थोड़ा अमृत भी ले लें, थोड़ा उसमें विष का तड़का डाल दें, बड़ी टेस्टी लगेगी उसमें. ऐसे नहीं, मतलब जैसा मैंने कहा प्रिपरेशन की स्टेज एक अलग है, लेकिन एक बार पथ चुना तो माइंड को पूरी तरह अब लगा दो उसमें. यही कोई भी क्षेत्र में कोई भी कहीं पहुंचता है, ऐसे ही पहुंचता है. माइंड, सेंस बहुत भटकाती. चलो खाने में बुराई नहीं है, पर खाने को प्रसाद बनाओ, लेकिन खाने के पीछे बंधे रहना, खाने के पीछे भागना. सेंसेस, टेस्ट, आंखें,
उन चीज़ों को देखना जो बिल्कुल हमारी चेतना का ह्रास करती हैं, उन उन चीज़ों को सुनना, जैसे दूसरों की बुराई, जो जिसका सुख मनुष्यों को बहुत मिलता है, परनिंदा घंटों बैठ के बिता सकते हैं। उनको ये पता नहीं है ए और बी सी की निंदा कर रहे हैं ना, बी और सी मिलेगा तो ए की निंदा करेगा 100%। कहते हैं क्या सुख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली वो ईगो का खेल है। खुद को लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए क्योंकि हम किसी को नीचे दिखाने का हमको मौका मिल रहा है। तो कानों के लिए ये सब चीज़ों को हमको अब मोड़ना है भगवान। तो कानों में हम क्या सुने, भगवान की वाणी जब हम पढ़ते हैं तो वो जारी ना अंदर में, या सुन रहे हैं अच्छी बातें, सुंदर बातें, उनकी ओर हमारा ध्यान जाएगा। और उसी तरह हमारी दृष्टि, सारी इंद्रिय, सेंस, हार्ट, हृदय के भाव, सुंदर भाव हों, दिव्य भाव हों, पवित्र भाव हों, विल, संकल्प, संकल्प बहुत ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली विल और हमारे माइंड के अंदर जो आइडिया है, विल एंड फेथ आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। विल मतलब किस ओर हम चेष्टा लगी रहती है। तो संकल्प भगवान की सेवा तो वो हर समय हर चीज में आना चाहिए। किसी बड़े सुंदर ढंग से भी हाल में कोई बता रहा था, बोला कि मेरे अंदर ये भाव उठा कि मैं डाइनिंग रूम में जब करूं काम तो ऐसे करूं कि मेरा जीवन इस पर निर्भर करता है, ये मेरे लिए माँ की सेवा है। कितनी सुंदर बात है संकल्प। ये नहीं कि मैंने कैसे कर दिया, खत्म करूं और चलूं। तो संकल्प, सब चीज में हमारा संकल्प, जीवन में सब कुछ आ जाता है, शरीर, सब कुछ उनकी सेवा में प्रस्तुत हो। मस्ट कॉन्सेक्रेट all its energies so entirely and in such a way that it shall become a fit vehicle for the divine. और श्री अरविंद कहते हैं दिस इज नो इजी टास्क, इसमें कोई संदेह नहीं है। योग इज नॉट ए केक वॉक, कठिन है ये, और इसीलिए इसको करने योग्य है। क्योंकि मनुष्य को करना भी तो कोई ऐसी चीज चाहिए ना जो सच में हमारे योग्य हो। आसान काम ये कोई, तो ये कठिन काम है। और इसीलिए कहते हैं हमको बार बार स्मरण दिलाना होता है। उपनिषदों की वाणी में, केन उपनिषद की वाणी है, तदेव ब्रह्मन त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, दिस इज द ब्रह्मन एंड नॉट दिस दैट मैन सीक हियर आफ्टर। फिर ये हम नहीं कह सकते अरे उसको देखो हमारे पड़ोसी का, हम तो माता जी की तरफ मुड़े रहे, हमको तो प्रमोशन नहीं मिला, उसको तो देखो प्रमोशन मिलता चला गया। आप उस रेस में नहीं हो। अगर डिसाइड करो, अगर आपको गधों की रेस में भागना है तो चले जाओ वहां पे, ये एक अलग चीज है। यहां रेस नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। जब इस ओर मुड़ रहे हो तो पूरी तरह तदेव ब्रह्मन त्वं विद्धि, हम इसको सीख कर रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य है। और दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, उनके लक्ष्य अलग अलग हैं, तो उनको चलने दो। जिसको ना नेदम यदि दम उपासते, जिसकी उपासना लोग करते हैं, यहाँ पे मिनिस्टरों के पास जाना, इसके पास जाना जिससे उनको फायदा होगा, लेट देम गो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ गुड और बैड की बात नहीं, लेकिन अगर हमने चुना है भगवान तो हमारा नेचुरल कहाँ होना चाहिए, गंतव्य। चलो आश्रम, चलो माता जी के केंद्र, चलो माता जी की कंपनी में, दैट शुड बी आवर सीकिंग। तो इस प्रकार से श्री अरविंद हम लोग को फिर कहते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं तो एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है? लोग अक्सर बोलते हैं हम क्या करें, हमारा हस्बैंड हमें टाइम नहीं देता, पूरे दिन घर में करना पड़ता है। और हस्बैंड से पूछो तो वो भी कहेगा, वो उसका अपना दुखड़ा होगा कि भाई हम बाजार जाना है, ये जाना है, हम कैसे समय निकालें, हमको तो साधना करनी है। फिर बच्चा हो जाता है तो दोनों के लिए समस्या हो जाती है। ये नहीं है समस्या, समस्या तो कहीं और है। और समस्या क्या है वहां बता रहे हैं, द प्रैक्टिस ऑफ योगा ब्रिंग्स अस फेस टू फेस विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर बीइंग। व्यक्ति समस्या नहीं है, लोग समस्या नहीं है, हस्बैंड वाइफ समस्या नहीं है, बच्चे समस्या नहीं है। समस्या मोह आसक्ति है। विशुद्ध प्रेम में मोह आसक्ति नहीं होती है। वो प्रेम एक प्रकार की एक शुद्ध गंगा की तरह होती है जो उतर रही है शिव जी की जटा से, संसार को आप दे रहे हो। उसमें ही नहीं होता बच्चे से मुझे क्या मिलेगा, बच्चा मेरा ऐसे रिएक्ट कर रहा है,
मेरी वाइफ तो मुझे समझती नहीं, मेरे हस्बैंड तो ऐसे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आप भगवान की ओर मुड़े, माता जी की ओर मुड़े, उनसे सब रिसीव हो रहा है और आप दे रहे हो। लेकिन ये मेरा है, इसको पकड़ के रखूंगा, इसी बात को बहुत बहुत तरह से कहा गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में और बाकी स्क्रिप्चर्स में भी। खलील जिब्रान की एक बड़ी सुंदर सी चीज़ है, लेट देयर बी स्पेसेस इन योर टुगेदरनेस। तो ये मेरा है, इस भाव से पकड़ना, ये भगवान का है। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा जिस दिन पत्नी या पति ये समझ लेंगे ये मेरा नहीं है, मेरे सुख का साधन नहीं है, ये तो भगवान का है, मैं भी भगवान की हूँ, ये भी भगवान की है। तो मुझे क्या करना है, इनकी भगवत दिशा में सपोर्ट करना है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन उनकी दुष्वृत्तियों को मुझे नहीं एनकरेज करना है। ये जब चीज होगी जीवन में तो परस्परता सच्ची होगी। तो दैट इज हाउ इट शुड बी। सच्ची परस्परता ये होती है। तो केंद्र में किस चीज को रखे, तो क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ योगा ब्रिंग्स अस फेस टू फेस विद द एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर ओन बीइंग, द स्टिमुलेटिंग बट ऑल्सो एम्बैरेसिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ आवर पर्सनैलिटी, द रिच एंडलेस कंफ्यूजन ऑफ नेचर। आश्रम जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, भगवान को पूरा समर्पण करने के लिए, बड़े सुंदर भाव से जा रहे हैं, लंबी यात्रा करके आए हैं। उसके बाद गेट पे कोई अचानक पूछ लेता है, पास 8 नहीं बजा, 7 नहीं बजा, पता नहीं क्या क्या होता है, हैं? जानता नहीं हम कौन है, क्या समझते हैं लोग अपने आप को। एक बार ऐसे हो रही थी चिक चिक, तो व्यक्ति जो झगड़ा, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुम किस लिए आए हो, बोले श्री अरविंद का के समाधि जाने। कहा तो जाओ, इससे क्यों उलझ रहे हो, ये तो मकर ध्वज है, ये तो तुम्हारी छाया की रूप है, ये इससे उलझो मत, बाकी श्री अरविंद देख लेंगे, इसको सुधारना तुम्हारा काम नहीं है, सुधरेगा भी नहीं। इसको सुधारना माता जी का काम है, वो प्रयास कर रही है 10 साल से, ना जाने 20 साल से, 30 साल से। तुम अपने को सुधार लो, चले जाओ समाधि पे। हाँ, उसको अचानक कुछ एक इंसाइट आई, ऐसे क्यों उलझ रहे हो। तो उसी तरह से हमको बार बार इस चीज को स्मरण रखना है अपने अंदर कि हम किस प्रयोजन से आए। एवरीथिंग इन अस मस्ट पे होमेज। लेकिन जब अपने अंदर देखते हैं तो अलग अलग भाग हैं। हम तो जा रहे थे श्री अरविंद के पास, रास्ते में हमारे अंदर डॉक्टर निकल आया और विधायक निकल आया और वकील निकल आया, सारे बैठे हुए थे, अमीर आदमी निकल आया। तो ये सारे जो भाग हैं हमारे, ये सब अपना अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं। आश्रम में जाके जब बाहर निकले उसके बाद, भैया जी क्या हाल है, चलिए हम वहाँ उस होटल में मिलते हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं हमारे अलग अलग हैं, ये रियलिटी है, इसको हमको, लेकिन इसको डील करना है। ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है इसके हिसाब से जीवन जियो, उसको कैसे डील करना है सब बताएंगे। तो बता रहे हैं कि टू द ऑर्डिनरी मैन हु लिव्स अपॉन हिज ओन वेकिंग सरफेस, इग्नोरेंट ऑफ सेल्फ डेप्थ्स एंड वास्टनेसेस बिहाइंड द वेल, हिज साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस इज फेयरली सिंपल, ए स्मॉल बट क्लैमरस कंपनी ऑफ डिजायर्स। साधारण जीवन का डेफिनेशन है। सम इंपेरेटिव इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक क्रेविंग्स, सम टेस्ट, ए फ्यू रूलिंग और प्रोमिनेंट आइडियाज, ज़्यादातर व्हाट्सएप से चुराए हुए, amid a great current of unconnected or ill-connected and mostly trivial thoughts, superficial thoughts. A number of more or less imperative vital needs, alterations of physical health and disease, a scattered and inconsequent succession of joys and griefs, and so on and so on. Last में इसको कहते हैं, it is some tolerable disorderly order. इसीलिए जब एक बार, इसलिए काफी समय तक ये योग की अग्नि भगवान खुद ही नहीं जलाते, किसी को फोर्सिबली कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब कन्वर्ट होगा ना, जब तक आग रोशनी नहीं हुई थी, आपको लग रहा था मेरा घर तो बहुत अच्छा है, रोशनी जैसे हुई आपने देखा अरे सारी केओस में, वो कोने में देख क्या छिपा बैठा है, वहां बिच्छू है डंक मार देगा, ये रोशनी आई तो मकड़ी के जाले दिखने लगे। रोशनी नहीं थी तो आदमी को पता नहीं था। तो इसीलिए ये इसके बहुत, क्योंकि इसके लिए परसिवरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, एक दिन की यात्रा नहीं है, तो तब ये सारे दिखने लगते हैं।
सारे भूत प्रेत जो बंधे होते हैं। और जब हम उसको डिस्कवर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, द मोस्ट डिस्कंसर्टिंग डिस्कवरी is to find that every part of us, intellect, will, sense mind, nervous or desired self, the heart, the body, has each as it were its own complex individuality and natural formation independent of the rest. अब क्या है, देखिए संगीत है, एक तबला लेके बैठा है, एक बांसुरी लेके बैठा है, एक तानपुरा लेके बैठा है, एक सितार, एक कह रहा मैं तो गाऊंगा, एक वो ड्रम्स लेके बैठा है, लेकिन सब अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने टाइम पे बजा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, वो म्यूजिक होगा कि आप कहेंगे भाई बंद करो इसको, अपनी 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 ढपली, अपना अपना राग। ये हमारे ही अंदर माइंड को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है माँ श्री अरविंद को पढ़ने के लिए, उसको इंटरेस्ट किस में आ रहा है, अच्छा जरा न्यूज़पेपर देना। हार्ट को किस में इंटरेस्ट आ रहा है, जरा भैया की भी खबर ले लूं। मतलब किन किन लोगों की खबर, बेचारे भगवान वेट कर रहे हैं, थोड़ी मेरी भी खबर ले ले, मैं तो प्रतीक्षारत हूं। विल का अपना, तो ये सबकी और अपनी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी मतलब वो इंडिपेंडेंट है, ये इसकी नहीं सुनता है, संकल्प सुन नहीं रहा है माइंड की, सोल की तो बात छोड़ दीजिए, माइंड सुन नहीं रहा है सोल की बात, हृदय तो अपने ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है। तो क्या होता है, हमारे अंदर एक केओस रहता है, उस केओस में हम भगवान की वाणी कैसे सुनेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि माता जी की गाइडेंस, अरे पहले शांत करना, ये सारे जब इतना शोर हो रहा है अंदर में, तो भगवान तो बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं, वो हल्के से बोलते हैं चलोगे। अभी यहाँ इतने सारे लोग बोल रहे हैं चलोगे चलोगे, इतने जोर जोर से इधर उधर खींच रहे हैं। पहले जब ये शांत होते ना तो वो हल्के से, क्यों, उनकी नेचर है ऐसी, फोर्स नहीं करते हैं कभी, लेकिन वो बड़ा जब बहुत अपना मान लेते हैं तो वो फिर चलोगे नहीं कहते हैं, वो हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, पर अदरवाइज चलोगे। अगर हम उनसे हिसाब किताब करने लगे तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बाद में आता हूं। बाद में आपको लगता है क्या खो दिया। तो उस स्टिल वॉइस को सुनने के लिए अंदर में सारा चित्त शांत होना, नहीं तो ये केओस है हमारे अंदर, श्री अरविंद से अवगत करा रहे हैं। वी फाइंड दैट इट नीदर एग्रीज विद इट सेल्फ नॉर विद द अदर्स नॉर विद द रिप्रेजेंटेटिव ईगो विच इज द शैडो कास्ट बाई सम सेंट्रल एंड सेंट्रलाइजिंग सेल्फ ऑन अवर सुपरफिशियल इग्नोरेंस। ये अलग अलग भाग, इवन एक हमारे ईगो मतलब एक केंद्रीय, हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, वो छाया है, छाया पुरुष है हमारे सच्चे स्व की, लेकिन उसकी भी बात नहीं सुनते हैं। ईगो का हाल ये होता है कि वो सिर पकड़ के बैठा है घर में, और चार बच्चे चारों धमा चौकड़ी जब कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किसको क्या बोले, नहीं सुन रहे हैं वो बात। इवन रिप्रेजेंटेटिव ईगो की, ईगो रिप्रेजेंटेटिव ईगो मतलब हम किसी एक उच्च आदर्श से या अपने जीवन के किसी लक्ष्य से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मान लीजिए किसी का लक्ष्य है कि भैया हम डॉक्टर बनेंगे, बड़े नामी डॉक्टर बनेंगे, उसकी भी बात ये पार्ट नहीं सुन रहे, वो अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं। तो ये हमारे अंदर केओस है। Our being is a roughly constituted chaos into which we have to introduce the principle of a divine order. अब कह रहे हैं कि साधारण ऑर्डिनरी पाथ्स में इसको कैसे किया जाता है। ये समस्या सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी, क्योंकि योग के पहले प्रत्येक मनुष्य तो वैसे ही है, इसी चीज का बना हुआ है। तो साधारण पथों में क्या किया जाता है, इन द ऑर्डिनरी पाथ्स ऑफ योगा द मेथड यूज्ड फॉर डीलिंग विद दीज कन्फ्लिक्टिंग मटेरियल्स इज डायरेक्ट एंड सिंपल। वन और अनदर ऑफ द प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल फोर्सेज इन अस इज सिलेक्टेड as our single means for attaining to the divine, the rest is quieted into inertia or left to starve in its smallness. तो क्या हुआ, सेंसेस आंख बंद कर लेंगे, नाक पे पट्टी चढ़ा लेंगे, कान भी हो सका तो बंद कर लेंगे, हम लोगों से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम केवल भक्त। फिर भक्ति, हमको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, कर्म से हमारा क्या नाता, हमको तो भगवान मिल गए। उसी तरह जो ज्ञान के पथ में वो एक आइडिया को पकड़ के उसमें ध्यानस्थ हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, हृदय के जब भाव तरंगे उठती हैं, आकर्षण होता है, प्रेम होता है, नहीं, उसको वो सप्रेस कर देते हैं, और धीरे धीरे वो हिस्सा स्टार्व हो जाता है,
समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी पथ में क्या है, आपको एक जैसे लेजर बीइंग होती है, हम लोग एक समझिए कि मैजिक सर्कल के अंदर रह रहे हैं, बबल के अंदर। मन की एक बबल है, मन ने एक, हम है उसका एक बबल बनाया हुआ है, और उसके अंदर ये सारी सेंस लाइफ है, विल है, माइंड है, हार्ट है। अब उसमें से आपको छेद करना है उस पार जाने के लिए। तो किसी एक पार्ट को उठा के अगर हम इंटेंस कंसंट्रेशन करें तो वो खुल जाएगा द्वार। एक बार छेद हो गया, आप चले गए। बाकी हिस्से के साथ क्या हो रहा है, ऐसे भी योगी हुए हैं जिन्होंने इतना उसको ऐसे छोड़ दिया है, एक जगह परमहंस की गति भी उसको कहते हैं, कि वो पार्ट फिर आपका अपने हिसाब से बिहेव कर रहा है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्मत्तवत, पागल जैसा, पिशाचवत ऐसे होते हैं योगी जो, क्योंकि उनको छेद कर दिया, उस पार चला गया, इस अब अंदर में जो है उसके अंदर जो हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये ऑर्डिनरी पथ में, ऑर्डिनरीली ट्रेडिशनल पथ में इस प्रकार से डील करते हैं। फिर हम लोगों को क्या करना होता है, बट फॉर द साधक ऑफ द इंटीग्रल योगा दिस इनर और दिस आउटर सॉलिट्यूड कैन ओनली बी इंसिडेंट्स और पीरियड्स इन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। निषेध है, पूरा नहीं। जब बहुत क्रूडनेस हो, बहुत अधिक पकड़ हो सेंस माइंड की, तो ये आवश्यक होता है, लेकिन टेम्परेरी। अगर हम उसको परमानेंट करेंगे कि यही पथ है, तो हम इस पथ पे नहीं, संन्यास के यहाँ पथ पे जा रहे हैं। यहां तक माँ ने कहा था कि अगर तुम सारे दिन केवल जप करते रहोगे, माता जी का नाम भी ले रहे हो, कुछ भी, माँ ने कहा तब तुम्हारे अंदर एक एस्थेटिक टेंडेंसी आ जाएगी। तो आपको ये डिनाइड है। सॉलिट्यूड आप कर सकते हो कभी, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, हो सकता है एक आध वर्ष के लिए, क्योंकि आपको अपने बीइंग को थोड़ा शांत करना है। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बांधे हुई हैं, जिसको कहते हैं ना डी एडिक्शन, डिटॉक्स, तो डिटॉक्स करने के लिए एक तरीका होता है कि हम चीज़ों से दूर हो जाएं जो चीज़ें हमको बहुत अधिक खींचती हैं और पकड़ती हैं। हेल्प करता है ये, लेकिन टेम्परेली। ये एक्सेप्टिंग लाइफ अब आ रही है जो रियल बात, एक्सेप्टिंग लाइफ, जीवन को हमको स्वीकार करना है। बार बार माता पुस्तक में श्री अरविंद कहते हैं टू वॉक थ्रू लाइफ, शॉर्टकट नहीं है। Accepting life, he has to bear not only his own burden, but a great part of the world's burden too along with it, as a continuation of his own sufficiently heavy load. कैसे? अब आप जीवन को स्वीकार कर रहे हो, जीवन में साधु असाधु सब है, आपसे कोई बहुत गुस्सा हो गया। अब साधारण जीवन में क्या होता है, सन्यासी तो कहेगा हमको कोई लेना देना नहीं, या उसको श्राप दे के चला जाएगा। और जो साधारण मनुष्य है वो क्रोध का रिजल्ट क्रोध। अब आप क्या करोगे, आपको उसका बर्डन, अब उसने तो अपना विष आपको उड़ल दिया, जैसे किया था ना, वो रत्नाकर की स्टोरी है, तो क्या कहते हैं उसको, उसका ही सत्य दिखलाते हैं आपको। उस विष के रिटर्न में शुद्ध प्रेम, आपके अंदर घृणा का बीज नहीं उठे, अरे ये देखो कैसा आदमी है इतना। लोग बात करते हैं ना नॉन जजमेंटल, एंड दे आर वेरी जजमेंटल अबाउट दोज अदर, दे से ओ यू आर बीइंग वेरी जजमेंटल। तो मैं तो कहता हूं कि यू आर बीइंग जजमेंटल अबाउट माई बीइंग जजमेंटल, एंड बोथ आर मेंटल, एस्पायरिंग टू बी सुप्रामेंटल। सो क्या करना है हमको, हमको जज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक दिव्यता का बीज है। इस दृष्टि से अब इसमें क्या हुआ, आपने बर्डन कैसे बेयर किया, आपने उसका विष लिया, साथ में आपने क्या किया, उसके पास किस चीज की कमी थी वो दिया, जिससे उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान का कोई बीज उगे। लेकिन मार्टिर बन के नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं कि ठीक है हम तो, ये नहीं कहा जा रहा है। ये जीवन है, जीवन में ये सारी प्रस्तुति होंगी, आप उससे कैसे रिएक्ट करोगे, और ये लोगों की नियति बदल सकता है। इसका मैंने एक्चुअल देखा है। एक टेररिस्ट जो धमकी देने आया था, और उसको जब ये कह दिया गया कि हम माँ की संतान हैं, तुम्हें जो उचित लगता है तुम करो, हमें जो उचित लगता है हम करेंगे। बाद में वो डिवोटी बन गया माँ श्री अरविंदो का। शक्ति होती है उसमें, जब आप शांति और उसके साथ, तो वो संसार का बर्डन, लेकिन एक और सेंस में ये बर्डन है, वो भी वो बताएंगे। Therefore his yoga has much more of the nature of a battle than others. But this is not only an individual battle, it is a collective war waged over a considerable country. अब यहाँ पे इसका दूसरा सत्य
उद्घाटित कर रहे हैं. He has not only to conquer in himself the forces of egoistic falsehood and disorder, but to conquer them as representative of the same adverse and inexhaustible forces in the world. धीरे धीरे हमारी चेतना सीमित नहीं रहती है, विश्व विराट होने लगती है, विश्व चेतना में फैलने लगती है. तो जो कुछ आपके वातावरण में, जो कुछ हो रहा है, वो अपने आप आपके अंदर आता है. और वातावरण में क्या है? संसार में विष है. माता जी ने तो आश्रम को एक सुरक्षित स्थान इसीलिए बनाया, लेकिन फिर भी संसार तो यहां भी है. तो वो जो विष आता है आपके अंदर मान लीजिए कोई डिफेक्ट है, तो आपके पास एक प्रकार का विष बार बार आकर्षित होगा, एक प्रकार की कठिनाई उस तरह के लोग. और कई बार आश्रम के बारे में एक चीज प्रचलित थी, अभी भी है. आप जब आते हो तो आपके पास ऐसे लोग आकर्षित होंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आवश्यक है आपके जीवन में, आपके ही अंदर की हिडन वीकनेसेस को बाहर लाने के लिए. अब मैं इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं. अब क्या होगा कि आप अब उस कठिनाई के रिप्रेजेंटेटिव हो गए हो. अब मान लीजिए क्रोध आता है या भय होता है, या बहुत सारी कामनाएं उठती हैं, लस्ट उठता है, ग्रीड उठता है. अब आपको अब केवल अपने लिए नहीं कॉन्कर करना है. अब जितनी बार वो तरंगे आएंगी, आप उसको अपने अंदर छोटी छोटी विजय प्राप्त करोगे, दूसरों के लिए आसान हो जाएगा. कैसे आसान होगा? इसको कहते हैं कि जब चूहों को, इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि चूहों को जब सिखाया गया कि एक मेज जो होती है, जो जाल बनाते हैं उससे बाहर आना, तो कई जगहों पे एक्सपेरिमेंट हुआ. तो देखा कि जब समय लगा 100 चूहों की, जब एक चूहे ने इसको पार किया तो एक स्पंदन की तरह वो कोई सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म रूप से, उसको नाम भी दिया है फैंसीफुल, मॉर्फोजेनेटिक रेजोनेंस, कि वो जैसे रेजोनेट करके बाकियों के लिए वो आसान हो गया. जब आप विजय प्राप्त करते हो तो आस पास आपके तरह के जो लोग हैं उनके लिए वो आसान हो जाता है. इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं ना, जब कई कॉरेस्पॉन्डेंस श्री अरविंद माता जी के साथ, कभी कभी आपको लगे ये व्यक्ति को इतनी सी बात नहीं समझ आ रही है, बार बार इतने डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन उनका भी धन्यवाद, उन्होंने हमारे लिए आसान कर दिया. कोई केवल डाउट का बोझा अपने ऊपर लेके जा रहा है, कोई और बोझा लेके जा रहा है. तो हम सब, ये एक लेबोरेटरी है, हम सब इसमें, हमारे अंदर कोई चीज अगर हो जाती है तो समझिए कि संसार में इसका होना आसान हो जाता है. एक जगह माँ ने भी बताया है, नलनीदा भी बताते हैं, श्री अरविंद भी इसको संकेत करते हैं, कहते ही ये लेबोरेटरी है. कैसी लेबोरेटरी है? और इसको इस तरह से हम देख लें, जो भी संसार में है, जो भी आप कल्पना कर लें, वो यहां पर किसी ना किसी रूप में विद्यमान है. जो भी संसार में एक वृत्ति के रूप में, ये नहीं कि कोई खून खराबा कर रहा है, पर वृत्ति जो होती है, जो उसके रूट्स होते हैं, वो विद्यमान है. अब इसका रिवर्स, अगर वो यहां पे कॉन्कर हो जाता है तो उसका इंपैक्ट भारतवर्ष पे पड़ता है, भारतवर्ष का इंपैक्ट विश्व में पड़ता है. एक बड़ा सुंदर नलनीदा का आर्टिकल है, द इंडिविजुअल, आश्रम, इंडिया एंड द वर्ल्ड. और इसी तरह से जब हम अपने अंदर देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ देते हैं, देवत्व का साथ देते हैं और किसी असुर वृत्ति को कॉन्कर करते हैं, तो धीरे धीरे, और ये देखिए आप जीवन में हमेशा ऐसे हुआ है, इवन अदरवाइज, अगर आप केवल निष्पक्ष रूप से देखें, आप देखें कि एक लंबे समय तक ऐसा लगता है कि तो असंभव है, ये चीज़ हो नहीं सकती. व्यक्तिगत जीवन की नहीं, मैं सामूहिक जीवन की भी बात कर रहा हूँ. और फिर अचानक वो चीज़ ऐसे टिल्ट हो जाता है, बैलेंस, जिसको कहते हैं, एक पूरी इस पर किताब आई है, टिपिंग पॉइंट, और वो संसार में फैल जाती है और कोई नई चीज प्रकट हो जाती है. अब कुछ लोग थे जो प्रयास कर रहे थे अपने अंदर, जाने अनजाने, किसी के अंदर वो ब्रेक थ्रू होता है तो फिर वो सारे संसार में इजी हो जाता है. विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग जानते ही हैं, कई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि हवा में कैसे उड़ा जाए. उड़े कब उड़े? 1890s में है, 93 या ऐसे कुछ, राइट ब्रदर्स, एनीवेज जो भी डेट थी, पुष्पक विमान के समय की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो हम लोग भूल गए उस सिविलाइजेशन को, पर चलो उड़े. उसके और कंसेप्शन के बीच में लियोनार्डो दा विंची, उसने एयरप्लेन के ड्राइंग बनाया. उसके पहले हमारे विमान शास्त्रों में भी ड्राइंग बने हैं. फिर उड़े,
एक बार उड़े 100 मीटर या जो भी कहते हैं, ऐसा उड़े कि मंगल भी अब पास लगता है। अब देखिए, एक बार वो ब्रेक थ्रू होता है ना, तो आप उसमें डेवलप करते हो और सारे संसार में वो चीज फैल गई है। एक जगह कोई चीज होती है, इसकी एक और किताब में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा की गई है, अर्थ इज फ्लैट। एक स्थान पे कोई चीज होगी, बहुत तीव्रता से वो संभव हो जाएगी। तो हम सब एक्सपेरिमेंटल भगवान के, हाँ गिनी पिक्स नहीं, भगवान के गिनी ह्यूमंस अच्छी बात है ना, भगवान एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। श्री ने ये यूज किया है कि ये भगवान की प्रयोगशाला है, और हम में से किसी एक के अंदर या जिस के अंदर जो जो चीज होती है, उसमें सारे लोग नहीं इन्वॉल्व हैं। इसमें 1,500 अगर मान लीजिए लोग हैं आश्रम में, तो 50 ऐसे होंगे जो इस लेबोरेटरी के माध्यम से है। बाकियों का अपना काम है, अपनी अपनी जगह है, और उनके अंदर कोई चीज जब घटित हो रही है तो उसका संसार पे प्रभाव होता है। ये काम है आश्रम का। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप लोग कोई मेडिकल कॉलेज फ्री दवाएं खाना क्यों नहीं निकालते, फ्री ये क्यों नहीं करते हो? नहीं, हम कुछ और कर रहे हैं, वो फ्री में जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग आश्रम में जो लोग हैं या माता जी का काम शोर शराबे के साथ नहीं करते। अरे हमने विजय प्राप्त की, वो तो हमको केन उपनिषद की कहानी याद है कि आप जब ये कहोगे ना हमने विजय प्राप्त कर ली, तो कहेगा अच्छा अभी बताता हूँ। तो ये क्वाइट वर्क है। तो ये बार बार देयर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर गिव्स देम ए मच मोर ऑब्स्टिनेट कैपेसिटी ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑलमोस्ट एंडलेस राइट टू रेकरेंस। जितने भी लोग इस पथ पे बढ़े हैं, सब इस चीज को जानते हैं। इसीलिए जब यहाँ पे लोग प्रारंभ में आते हैं, बड़े इंटॉलरेंट होते हैं। क्यों? बड़ा हम बड़े आते ही आश्रम में वो संत पुरुष हैं, हम तो बड़े नाम हमारा आ गया, बाकी सब देखो कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे भी याद है एज ए विजिटर जब मैं आया, तो एक बार मैं किसी के बड़े माननीय सज्जन के वहाँ पे गया, किसी ने कुछ देने के लिए भेजा था, तो मैं उनके घर में गया, तो मैंने दृश्य देखा कि वो टीवी पर फुटबॉल मैच आ रहा था, वो देख रहे थे। मेरे मन में एक मिनट भाव आया, ये आश्रम में टीवी में फुटबॉल मैच क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बाहर रहते मुझे ही लगता था कि ये सब टीवी में क्या टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। धीरे धीरे समझ आता है, और तब उसका लक्षण क्या होता है? आप सहिष्णु होने लगते हो, आप उदार होने लगते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि वृत्तियों से जूझना कितना कठिन होता है, खासकर जब वो रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ये और बात है कि हमारी कठिनाई हमारे लिए बहुत बड़ी है, दूसरे के लिए वो छोटी लग सकती है, लेकिन दूसरे की अपनी कठिनाई है। दूसरे को ये लग सकता है वो देखो उनके अंदर गुस्सा नहीं आता, वो तो बड़े शांत है, लेकिन शांत व्यक्ति के अंदर कुछ और कठिनाई चल रही है। तो हर किसी की, माता जी कहती हैं इसको शैडो, छाया, जिससे डील करना पड़ता है। तो इसीलिए वो बार बार आती है। ही हैज टू विन, he has still to win it over and over again. Often he finds that even after he has won persistently his own personal battle, he has to still to win it over and over again in a seemingly interminable war, because his inner existence has already been so much enlarged that not only it contains his own being with its well-defined needs and experiences, but is in solidarity with the being of others, because in himself he contains the universe. इसी चीज को जब लोगों ने पूछा कि माता जी से कि जनरल लेवल आश्रम का क्या नीचे गिर गया है, माने का नहीं, जनरल लेवल तो ऊपर आ गया है, लेकिन पहले क्या था, इंडिविजुअल्स थे, तो एक एक इंडिविजुअल आप पहले देखोगे, नलनीदा, अमृतदा, पवित्रदा। माँ कहती उस समय मैं सबको एक कुकून में बांध के रखती थी। 56 के बाद उन्होंने ये कुकून हटा दिए, अब सबकी चेतना मिलने लगी। अब देखिए जो पुराने आश्रम वाले, उनको बड़ी तकलीफ होती थी, ये कहां से आ गए लोग, और अब चूंकि मिलने लगी तो मिंगलिंग हुई, दूसरों की समस्या आई, पर आपके अंदर जो सुंदर चीजें हुई थी वो गई। तो जनरल लेवल तो उठा है, लेकिन इंडिविजुअली ऐसा प्रतीत होता है जैसे चीजें उस स्टेचर के, और उसका कारण है ये श्री अरविंद ने स्वयं इस तरह का त्याग किया है। तो ये इसकी एक प्रोसेस है। तो ये उसका बैकग्राउंड है। पहली चीज हमको क्या कल्टीवेट करनी? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज इंडीड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ एनी योगा, बट इट इज एन ऑल रिसीविंग कंसंट्रेशन दैट इज द वेरी नेचर ऑफ द इंटीग्रल योगा।
इसका मुझे एक बार याद है, बहुत वो स्मृति पटल पे छप गया है, बहुत सारे लोगों से मिला जो साधना में काफ़ी ऊपर उठे हुए, लेकिन एक मुझे घटना याद है, घटना नहीं है, एक बहुत संक्षिप्त सा एक मिलन है, लेकिन वो अंकित हो गया। प्रणब दा आ रहे थे एक तरफ से, और मैं था, महेश्वरी जी साथ में थे, चिन्मयी दीदी थी उनकी बेटी। अचानक उन्होंने, प्रणब दा आ रहे थे तो उन्होंने उनको रोका और बोला, दादा दादा मेरा परिचय कराया उन्होंने कि ही इज़, जो भी परिचय कराया। मैं उस समय प्रणब दा को देख रहा था, उन्होंने सब सुंदर ढंग से रिस्पॉन्ड किया, बट इट वॉज सो एविडेंट कि उनकी पूरी चेतना एकदम, पूरी की पूरी चेतना कंसंट्रेटेड है, ऐसी घनीभूत कंसंट्रेशन। केवल ये नहीं कि वो हार्ट में कंसंट्रेटेड, माइंड में, होल कॉन्शियसनेस वाज इन गैदर्ड एंड कंसंट्रेटेड। ये मेरा निज का अनुभव, और मैंने कई बार उनके साथ जब इंटरेक्ट किया देखा, सॉलिड कंसंट्रेशन अगर पूरी तरह, तभी माने कहा उनके अंदर फियर का एक वाइब्रेशन तक नहीं था। और कई लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते थे, वो स्वाभाविक है, वो एक अलग बात है। नलिदा के भी साथ ऐसे था। अमृता का कंसंट्रेशन अलग तरह का था, सबसे मिलते जुलते, लेकिन माँ तो मेन है इन गैदर्ड, पूरी जो हमारी एक इन गैदर्ड स्टेट होनी चाहिए। स्पेशल पीरियड कंसंट्रेशन के ठीक है, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारी एक जनरल चेतना इन गैदर्ड हो। The yoga must start with an effort or at least a settled turn toward this total concentration. बार बार a constant and unfailing will of consecration of all ourselves to the supreme is demanded of us. ये concentration का स्वरूप क्या होगा कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, इसको हम माता जी का नाम लेके उसमें आहुति देते हुए चले। An offering of our whole being and our many chambered nature to the eternal who is the all. इसकी भाषा तो अद्भुत है। The effective fullness of our concentration on the one thing needful to the exclusion of all else will be the measure of our self consecration to the one who is alone desirable. अब देखो, श्री अरविंद ने अब एक वर्ड यूज किया, एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एल्स। तो हम इससे क्या अर्थ निकाल सकते हैं? अच्छा, तो हमको बाकी किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना। अब इसलिए श्री अरविंद देखो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब श्री अरविंद को मिस कोट माता जी की यहीं पर बात आती है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? बट दिस एक्सक्लूसिवनेस विल इन द एंड एक्सक्लूड नथिंग एक्सेप्ट द फॉल्सहुड ऑफ आवर वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड एंड आवर विल्स इग्नोरेंस। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, ये नहीं एक्सक्लूड करना है। हम उसको जो स्वार्थ, मिथ्यात्व, भय, तृष्णा, इनसे जो मोह, लोभ, इससे जो संबंध जोड़ते हैं, उसको एक्साइज करना अपने अंदर से। सारी सृष्टि में भगवान ने संबंध जोड़ा हुआ है, तो विल एक्सक्लूड नथिंग एक्सेप्ट द फॉल्सहुड ऑफ अ वे ऑफ सीइंग। और अंत में कहते हैं कि इसका अंत क्या होता है इस कंसंट्रेशन का? For our concentration on the eternal will be consummated by the mind when we see constantly the divine in itself and the divine in ourselves, but also the divine in all things and beings and happenings. It will be consummated by the heart when all emotion is summed up in the love of the divine in itself and for itself, but love too of the divine in all its beings and powers and personalities and forms in the universe. It will be consummated by the will when we feel and receive always the divine impulsion and accept that alone as our sole motive force. But this will mean that having slain to the last rebellious straggler the wandering impulses of the egoistic nature, we have universalized ourselves and can accept with a constant happy acceptance the one divine working in all things. हर चीज में, हर व्यक्ति के अंदर, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर स्थान पे, हर गति में, हर संगति में भगवान को खोजना, उनसे जुड़ना, और हर जगह सर्वव्यापी है। तो ये तो फायदा है ना, उसके लिए कोई, तो शुरू में ये कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे इसको श्री अरविंद कहते हैं जब ऐसा हो जाए हमारे अंदर, दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल सिद्धि ऑफ द इंटीग्रल योगा। इसीलिए ईशोपनिषद कहती है ततो ना विजुगुप्सते। कैसे पता चलता है कि कोई व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त किया? उसको किसी चीज से जुगुप्सा नहीं होती है।
नहीं नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं मैं इधर नहीं करूँ। ये नहीं कि आपको जाके कुछ प्रूफ करना है, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति है तो आप उससे भाग नहीं रहे हो, आप उसको भी स्वीकार कर रहे हो, उसके अंदर भी भगवान को ढूंढ रहे, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। इसी यही इस योग की कठिनाई है और यही इस योग की विजय है। इट इज नथिंग लेस दैट इज मेंट इन द एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्सेक्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द डिवाइन। पर वो कह रहे हैं कि एक लंबी यात्रा के बाद ये आता है। In the first movement of self-preparation, the period of personal effort, the method we have to use is this concentration of the whole being on the divine that it seeks, and as its corollary, this constant rejection, throwing out, catharsis of all that is not the true truth of the divine. मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी परिस्थिति में भगवान को देखने की चेष्टा करें। हमारे अंदर एक पार्ट है जो कह रहा है भयभीत हो रहा है, कह रहे देखो भगवान ठीक है, साइंटिस्ट तो कह रहा है यहाँ भयानक ये कोरोना मार डालेगा, हम देख रहे हैं उससे हमारे अंदर भय आ रहा है। हम देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, भगवान भगवान कर रहे हैं, पर मन के अंदर ये आ रहा है कि इससे मुझे ये लाभ मिलने वाला है, तो वो ज़्यादा बड़ा भगवान हो गया हमारे लिए। ये सब चीज़ें उठेंगी, उन सबको रिजेक्ट करना है ताकि हम सच्चे समत्व, सच्चा समाप्ति ये नहीं है इंडिफरेंस, हर किसी के साथ हमारे संबंधों का आधार भगवान होना चाहिए। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यही देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कौन है केंद्र में हमारे? कोई ये सोच के बैठे हैं कि अच्छा फला व्यक्ति तो ये काम करता है, फला व्यक्ति वो उसकी ये भाषा है, फला व्यक्ति यहाँ से आए, कुछ भी नहीं, पर एक आत्मीयता लग रही है। ये आत्मीयता का आधार क्या है? दिस इज वॉट वी हैव टू लिव इन आवर लाइफ। सारा हमको अपनी आधार चेंज करनी है। An entire consecration of all that we are, think, feel and do will be the result of this persistence. Persistence, persistence, यही शब्द है। बार बार, बारंबार, पूरा जीवन करना पड़े तो ये करना है। इस तरह से this consecration in its turn must culminate in an entire self-giving to the highest. अब क्या होगा? सब जगह सब चीज़ में आप भगवान को ढूंढ रहे, देख रहे हो, तो दो बातें होंगी। दुनिया आपको पागल समझेगी, जैसी दुनिया पागल समझेगी भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे नेचुरली। अब लोग तो यही समझेंगे ना, ये क्या अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, कहाँ ये किस चीज़ में फंसा हुआ है, कोई बात नहीं बहुत समझाएगी, क्योंकि दुनिया में बहुत विजडम है, हर कोई समझेगा। बी प्रैक्टिकल भी एक बार बड़ी फनी बात हुई, मेरे कोई मित्र यहाँ पर आ गए, उन्होंने सब छोड़ के, तो उन्होंने तो शादी भी नहीं की, ये भी नहीं किया, तो उन्होंने कहा देखो आलोक जी को देखो, रिटायरमेंट किया, विवाह हुआ, बच्चा हुआ, तब वो आए हैं मैंने कहा ये कोई अब उनको कुछ नहीं पता है कि जीवन कैसे जिया है किसी ने, क्योंकि लोग बाहर से देख रहे हैं। तो ये जो चीज होती है ये एक आंतरिक यात्रा है जिसमें ये सारी चीजें, हर कोई अपने अपने ढंग से जाएगा, पर मुख्य चीज है जब आप कॉन्सेक्रेट करोगे, शादी भी आपको मुबारक है, बच्चा भी आपका है, नौकरी भी आपकी है, और ये केवल कहने की चीज नहीं, चैलेंजेस आएंगे। आपने तो कह दिया कि भाई याज्ञवल्क्य की तरह कि वन डज नॉट लव द वाइफ फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, तो कहेंगे अच्छा चल डिवाइन खींच लेंगे अपनी ओर। अब आपके अंदर अगर ये आया कि नहीं 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 नहीं, अरे हमारे पास होना चाहिए, तो पता चल जाएगा ना, भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते। आप बच्चे से आसक्त हो रहे हो, मेरा बच्चा जग में करेगा नाम, मेरे जग का राज दुलारा है क्या, जो भी, बच्चा अपने रास्ते चला जाएगा, वो कहेगा डैड आई डोंट केयर। अब आपके अंदर आ गया ना मेरा बच्चा, देखो उस समय आपको कि यस ही शुड बी फ्री टू फॉलो हिज ओन वे। तो ये ऐसे नहीं है कि हमने कह दिया मन से, बड़ी इसकी वर्ल्ड फोर्सेस ठोक बजा के पीट के देखती हैं, और उसमें कहीं पर भी इंसान, इसीलिए ये आवश्यक है। लेकिन जब हम कंसेक्रेट करते जाएंगे तो हर किसी के अंदर हमको कि वाइफ नहीं है मेरी वाइफ, नियति ने साथ में जोड़ा है, अच्छी बात है, जोड़ा है तो इसमें कोई भगवान का एक सुंदर वो, और उसको प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए, लेकिन पहले ये भगवान की है। कहीं कोई ऐसा हमारा आचरण ना हो, कुछ ऐसा मैं ना करूं जो उसके अंदर जो दिव्य उपस्थिति है उसको हर्ट करे। और मतलब ऑफ कोर्स हर किसी का अपना एक रास्ता है, ये नहीं कि कुछ ना करूं उस हिसाब से चलना है,
चलना आपको भगवान के संकल्प के हिसाब से, लेकिन जैसे होता है ना वाणी के द्वारा, अन्य अन्य तरीकों से, क्रोध के द्वारा, तो जब इस तरह से हम जीवन जीते हैं तो जीवन बड़ा सुंदर बनता जाता है। हर चीज़ में भगवान नजर आने लगते हैं। कोई गुस्सा भी कर रहा है तो आपको लगता है अरे ये तो बाहर बाहर से गुस्सा कर रहा है, अंदर देखो भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, तो आपका लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है। इट बिकम्स ब्यूटिफुल। तो लास्ट की कुछ लाइन है, फिर कहते हैं इन द सेकेंड स्टेज, पहले तो ये प्रयास करना पड़ेगा, कठिन होगा लेकिन प्रयास। इन द सेकेंड स्टेज द योगा transitional between the human and the divine working, there will supervene an increasing purified and vigilant passivity, a more and more luminous divine response to the divine force but not to any other. ये क्या स्टेज होती है? पहली स्टेज है जब आप प्रयास कर रहे हो, आपको गुस्सा आ गया लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा कुछ, माँ मेरा गुस्सा ले लो, ये सब जो भी कर रहे हो डजेंट मैटर, कैसे करना है ये सब पे मत जाओ, भगवान आपकी मंशा को जानते हैं। सेकेंड स्टेज में आपको गुस्सा आ रहा था, अचानक अंदर में कोई चीज क्रॉस करेगी, नो, आप उसको ड्रॉप करोगे। कुछ क्षणों के लिए आप उद्विग्न हो रहे थे, आप उसको ड्रॉप करोगे, एक दूसरी चीज आएगी अंदर में। दिस इज द राइट रिस्पॉन्स। सो वो सेकेंड स्टेज है जहां आपके अंदर आपका भी एफर्ट है लेकिन भगवान धीरे धीरे उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं, प्योरिफिकेशन होती जा रही है। एंड देयर विल बी एज ए रिजल्ट द ग्रोइंग इन रश ऑफ ए ग्रेट एंड कॉन्शियस मिरेकुलस वर्किंग फ्रॉम अबव। आप धीरे धीरे देखोगे कि अरे कैसे मेरे नेचर में चेंज आ रहा है। इन द लास्ट पीरियड दूसरे नहीं देखेंगे, बिकॉज दूसरा सरफेस नेचर देखते हैं, उनको तो पता ही नहीं आपके अंदर कौन से युद्ध हुए। नेवर एक्सपेक्ट। योगी के सारे युद्ध अंदर होते हैं। इन द लास्ट पीरियड देर इज नो एफर्ट एट ऑल, नो सेट मेथड, नो फिक्स्ड साधना। लेके जा रहे हैं भगवान गोद में, कहाँ ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, किससे मिलवा रहे हैं, क्या हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं आप उस संकल हो जाते हो, आप पूरी तरह उनके हाथ में। वो इन्फिनिट फ्रीडम है, लेकिन इन्फिनिट फ्रीडम केओस नहीं है, इसको कहते हैं डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर माइंड से हम लोग करते हैं। अब भगवान आपके जीवन को अपने ढंग से उसमें नई सृष्टि, नई रचना कर रहे हैं। The place of endeavor and tapasya will be taken by a natural, simple, powerful and happy disclosing of the power of the divine out of the bud of a purified and perfected terrestrial nature. These are the natural successions of the action of the yoga. पहली स्टेज कली है, उसको ट्रेन करना होता है, सूरज की ओर खुलना, सूरज की ओर खुलना, टर्न करते जाना होता है। दूसरी स्टेज है वो खुल रही है थोड़ा थोड़ा सूरज के प्रभाव से, लेकिन कभी कभी बहुत सारी ब्रीज आ रही है, ये आ रही है, तूफान आ रहे हैं, उसको संभालना होता अपने आप को। तीसरी स्टेज है जब वो खुल गई है तो उसको क्या करना पड़ता है? खिला हुआ पुष्प है, उसको क्या करना पड़ता है? अपने उसका सौंदर्य और उसकी फ्रेग्रेंस अपने आप संसार में फैलेगी, यही उसका कर्म है। उसको कोई सेट मेथड, प्रोसेस, टेक्निक, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं और हम सब चीज के अंदर एक पंक्ति याद आ रही है श्री अरविंद की कविता से, एंड ऑल डिस्क्लोजेस द डिवाइन बिलवेड। हर चीज भगवान को प्रकट करने लगती है जीवन में, संसार में। जय मां।